नमस्कार। आज हम शेटिक पेन के लक्षण, कारण और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो शेटिक पेन है, इसको जानने से पहले हमें शेटिक नर्व के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो ये शेटिका का जो दर्द होता है, वो शेटिक नर्व के कोर्स के साथ साथ होता है। यानी जहाँ जहाँ से शेटिका नर्व पास करती है, वहाँ वहाँ पे हमें ये दर्द होता है। साथियों, ये जो शेटिक नर्व है, लंबर ये लोअर बैक में लंबर वर्टिब्रे L4 L5 और सैक्रल वर्टिब्रे S1 S2 S3, इनके जो नर्व रूट्स है वो कलेक्टिवली शेटिक नर्व फॉर्म करते हैं। इस जगह से राइट और लेफ्ट लोअर लिम्ब के लिए सेपरेटली जाती है। साथियों, जो ये शेटिक नर्व है, ये लोअर बैक से हिप और हिप से पोस्टीरियर थाई से होते हुए पॉप्लिटेयर फोसा यानी बैक ऑफ नी, इस जगह ये दो ब्रांच में डिवाइड करती है और बैक ऑफ लेग से होते हुए ये फुट तक सप्लाई करती है। साथियों, L4 L5 S1 S2 S3, ये जो नर्व रूट्स है, इनमें कोई भी अगर किसी नर्व रूट पे भी अगर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता हो या फिर ये पिंच होते हो, तो उस स्थिति में हमें ये शेटिका का दर्द होता है। ये जो शेटिका का पेन है, कुछ पेशेंट में लोअर बैक से हिप तक और कुछ पेशेंट में ये हिप से भी नीचे को एक्सटेंड करता है, थाई और नी तक रहता है, और कुछ पेशेंट में हो सकता है ये दर्द आपका पूरे लोअर लिम्ब को इन्वॉल्व करे। साथियों, अगर आपका L4 जो नर्व रूट है वो कंप्रेस होता है या उस पर दबाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो लोअर बैक से दर्द आपका नी तक जाता है। अगर आपका S1 नर्व रूट कंप्रेस होता है तो आपका दर्द लोअर बैक से शुरू होकर पूरे लोअर लिम्ब से होते हुए फुट तक जाता है। अब बात अगर इसके कारणों की करें तो प्रोलेप्स्ड डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या स्पाइनल स्टेनोसिस, ट्यूमर, सिस्ट या किसी तरह की भी ओवरग्रोथ का होना, पेल्विक इंजरी या फ्रैक्चर, डिजेनरेटिव चेंजेस जो डिस्क में देखने को मिलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन जिसको हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से जानते हैं, ये कुछ मेन रीजन होते हैं जो शेटिका के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो वजन का बढ़ना या वजन ज्यादा होना या उम्र ज्यादा होना, ये दो मेन रिस्क फैक्टर में से एक है। अब बात करते हैं शेटिका के जो सिम्टम है वो क्या क्या है। तो शेटिका का जो दर्द है वो शेटिक नर्व के कोर्स में रहता है, जैसे मैंने बताया, और ये दर्द आपका हल्के दर्द से आपका बहुत असहनीय पीड़ा तक हो सकती है। और अगर आपका दर्द का करेक्टर हम देखें कि किस तरह का दर्द रहता है, तो आपको शूटिंग पेन, जलन जैसी महसूस हो सकती है, चुभन और इलेक्ट्रिक शॉक जैसा आपका दर्द महसूस सकता है। कुछ पेशेंट में हो सकता है ये दर्द आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स की तरह या इलेक्ट्रिक जो करंट है, करंट जैसे दौड़ता है उस तरह से आपको झंझनाहट पूरा जो है शेटिक नर्व का कोर्स है उसमें रहता है। जो दर्द आपको, जैसे आप मूवमेंट करते हैं, मोशन में रहते हैं, चलते फिरते हैं, तो उस समय आपको फिर ये दर्द ज्यादा महसूस होता है। साथियों, इस दर्द के कारण अगर ये दर्द आपका ज्यादा होता है तो आपका जो डेली रूटीन का काम है या फिर उठना बैठना चलना फिरना वो भी आपका मुश्किल होता है। इवन जो रात के समय नींद है वो भी आपकी डिस्टर्ब होती है। साथियों, दर्द के साथ साथ जो अफेक्टेड लिम्ब है, जनरली देखा जाता है कि जो ये शेटिका का जो दर्द होता है वो एक साइड रहता है, और कुछ केसेस में हो सकता है दोनों साइड हो, लेकिन जिस साइड आपको शेटिका के दर्द होता है उस साइड आपको दर्द के साथ साथ नम्बनेस यानी सुनपन रहने लगता है, और जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है वो आपका ठंडा रहना शुरू हो जाता है। तो इसके साथ कुछ पेशेंट में क्रॉलिंग सेंसेशन, यानी ऐसा लगता है उनको कुछ जो लिम्ब है वहां पे कुछ रेंग रहा हो, टिंगलिंग, पिन नीडल प्रिकिंग सेंसेशन, और ओवरऑल जो ये अफेक्टेड लिम्ब है वो आपका वीक होने लगता है। और जैसे आपको फुट से अगर चोट लगती है, सडन एंड ऑल, आप कहीं आपका जो पैर है वो स्ट्राइक करता है, ठोकर लगती है, तो ऐसी स्थिति में एकदम आपको झंझनाहट, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा दौड़ता है पूरा जो है नर्व का कोर्स है। ये कुछ सिम्टम है, इनके आधार पर आप घर बैठे अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपका जो ये दर्द है वो शेटिका का है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो बिना किसी सर्जरी के एक नेचुरल वेव से आप होम्योपैथिक दवाओं को यूज करके आप शेटिका को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बेल 30, अगर किसी भी तरह का आपको शेटिका का दर्द हो और जो एकदम आता हो और एकदम चला जाता हो, यानी ये जो
दर्द आपका अल्टरनेट करता है, जैसे थोड़ी देर के लिए आराम मिलता हो, फिर से आपको दर्द शुरू होता हो, ये स्थिति अल्टरनेट करती रहती है। दर्द कैसा होगा? सीवियर वर्निंग, थ्रोबिंग और शूटिंग स्पाज्मोडिक पेन आपको रहेगा, जो रात के समय या स्लाइट मोशन पे या जो जनरल वार्मथ है उससे ये दर्द बढ़ता हो। तो ऐसी स्थिति में आप बेलाडोना 30 को यूज कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। अगली दवा है मैगफॉस 6X। इसको स्पेसिफिकली इस दवा को हम राइट साइड सियाटिका के लिए यूज करते हैं। दर्द कैसा रहेगा? कटिंग, शूटिंग और स्टिचिंग पेन, जो लोअर बैक से नीचे लेग तक जाता है। जो आपका जनरल वार्मथ है, इससे आपको आराम मिलता हो, यानी जहां पे आपको दर्द हो वहां पे अगर आप गर्म पानी की बोतल रखते हैं तो उससे आपको टेम्परेरीली रिलीफ मिलता हो। जो जनरल कोल्डनेस है उसके कारण आपको ये दर्द बढ़ता हुआ प्रतीत होता हो, तो ऐसे केसेस में आप मैगफॉस 6X 4 गोलियां दिन में 4 बार यूज कर सकते हैं। 30 पावर में भी इसको यूज कर सकते हैं, तो उसको भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है कोलोसिंथ। ये स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड सियाटिका के लिए ज्यादा बेटर रहती है। दर्द कैसा रहेगा? इसमें ड्रॉइंग और टीयरिंग पेन रहेगा, और दर्द आपका लोअर बैक से हिप तक, और कुछ केसेस में ये पूरे लोअर लिम्ब पे रहता है। ये दर्द आपका एंगर, इंडिग्नेशन, यानी जो आपका मन में कोई मलाल किसी के प्रति, अगर कोई गुस्सा अगर आपका रहा हो, कोई बात हुई हो, तो उसके कारण जो इंडिग्नेशन की स्थिति बनती है, जेंटल टच और कोल्ड से ये दर्द आपका बढ़ता हो। और जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, जिस साइड जो आपका इफेक्टिव लिम्ब है वहां पे अगर आप जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं हार्ड प्रेशर के साथ, और जनरल हीट से अगर आपको ये दर्द कम होता हुआ दिखता हो, तो आप कोलोसिंथ को यूज कर सकते हैं 30 और 200 में दिन में 3 से 4 बार। अगली दवा है हाइपेरिकम। इसमें टिंगलिंग, बर्निंग और नमनेस, शार्प एक्सक्रूशिएटिंग पेन रहता है। ऐसे स्थिति में आप हाइपेरिकम को यूज कर सकते हैं 200 पावर में। इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है गनाफेलियम। इसमें आपको इंटेंस पेन जो आपका सियाटिक नर्व के कोर्स में रहता है, और जो ये दर्द आपका नमनेस के साथ अल्टरनेट करता हो, यानी दर्द हो और साथ में आपको सुनपन की स्थिति लगातार रहती हो, और इस दर्द के साथ साथ जो सियाटिका पेन है इसके साथ साथ आपको जो क्रॉनिक लंबर पेन रहता है, यानी जो लंबोसेक्रल रीजन है वहां पे आपको लगातार दर्द बना रहता है। वो दर्द आपको जब आप बैक के सहारे रेस्ट करते हैं तो उसमें अगर आपको दर्द में आराम मिले तो आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। गनाफेलियम को भी 30 और 200 में 2 से 3 बूंदे आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। साथियों, अगली जो दवा है वो रूटा है। अगर आपको स्थिति ऐसी बने कि रात के समय जब आप लेटें उस टाइम आपको अगर ये सियाटिका का दर्द एकदम बढ़ने लगता हो, तो आप रोटा को यूज कर सकते हैं 30 और 200 में दिन में 3 से 4 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं। ब्राइनिया के केस में अगर आपको स्लाइट मूवमेंट पे, हिलने डुलने पे, मोशन या वॉकिंग पे आपको अगर दर्द, आपका जो सियाटिका का जो पेन है वो बढ़ता हो और लंबोसेक्रल रीजन में ये कन्फाइंड रहता हो, तो आप ब्राइनिया को यूज कर सकते हैं। इसको भी आप 30 और 200 में दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। रस्टॉक्स की स्थिति में आपका दर्द एग्रावेट तब होता हो जब आपको ठंड लगे या ठंडे मौसम में आपका यह दर्द ज्यादा होता हो। मस्कुलर एक्सर्शन, एकदम आप लगातार अगर आप बैठे रेस्ट करें उस स्थिति में आपको यह दर्द बढ़ता है। अगर आप लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जिस साइड आपको, जिस लोअर लिम्ब पे अगर आपको ये दिक्कत है उस साइड अगर आप लेटे, उस पे अगर प्रेशर पड़े तो उस स्थिति में भी अगर आपका ये दर्द बढ़ता हो, अगर आप लगातार मूवमेंट में रहते हैं तो उससे अगर आपको इस दर्द में आराम मिले तो आप रस्टॉक्स को यूज कर सकते हैं। 30 और 200 पावर में इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है बेलरिएना। इसमें स्पेसिफिकली अगर ये स्थिति बने कि लगातार आप दिन भर अगर खड़े रहते हैं, तो अगर आपका ये दर्द ज्यादा रहता हो स्टैंडिंग के कारण, तो इसमें आप इस दवा को यूज कर सकते हैं 30 और 200 पावर में। बेलरिनिया ऑफिशियलिस 30 और 200 में दिन में 3 से 4 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। लिडम्पेल अगली दवा है। इसमें क्या है कि जो आपका अफेक्टेड लिम्ब है वो ठंडा रहने लगता है, और जनरल बेड की जो वार्मथ है, अगर आप सोने चले जाते हैं उसकी गर्माहट से यह दर्द आपको बढ़ता है। और जो कोल्ड एप्लीकेशन है, अगर आप ठंडे पानी की आइस पैक अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें ये सियाटिका का दर्द आपको आराम मिलता हो, तो आप लिडम्पेल को यूज कर सकते हैं। 30 और 200 पावर में इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है
यूपेटोरियम। इसमें क्या होता है कि आपको शूटिंग पेन है जो सियाटिक नर्व के कोर्स में लगातार बना रहता है, स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड का सियाटिका पेन इसमें रहता है। आपका जो लेग है, हिप रीजन है, वो टायर्ड फील होते हैं, आपको उसमें थकान रहती है। तो ऐसे अगर सिम्टम कुछ आपको सियाटिका में मिले तो आप यूपेटोरियम 30 और 200 में इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। साथियों, हमारी लिस्ट की अगली दवा है कालमिया। इसके केस में लगातार अगर आपको अफेक्टेड लिम्ब में वीकनेस और लेमनेस की स्थिति बनी रहे, ब्रूज्ड फीलिंग रहे, मसल्स जो स्पेसिफिकली थाई के मसल्स वो वीक रहते हैं, उसमें आपको ब्रूज्ड फीलिंग रहती है, स्टैंडिंग से और वॉकिंग से ये अगर आपका दर्द बढ़े और ये दर्द आपका स्पेसिफिकली बैक से डाउनवर्ड की ओर ट्रेवल करता हो तो आप कालमिया लेविफोलिया 30 और 200 में इस दवा को भी आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है काली आयोड। ये रात के समय स्पेसिफिकली जब आप मॉर्निंग टाइम आपका हो, रात खत्म होने वाली हो, तो उस समय अगर आपका दर्द बढ़े और स्पेसिफिकली नोइंग पेन इन पेरियोस्टियम ऑफ द लेफ्ट लेग, डल कांस्टेंट, लगातार आपको डल कांस्टेंट पेन रहता हो और कांस्टेंट अनकंफर्ट अगर आपके जो अफेक्टेड लिम्ब में रहे, एक स्थिति बने कि आपको जैसे दर्द जैसी स्थिति बनी रहे लगातार, तो आप काली आयोड को यूज कर सकते हैं। इस दवा को भी आप 2 से 3 बूंदे 30 या 200 पावर में इसको रिपीट कर सकते हैं। साथियों, ये जितनी भी दवाएं हैं बेटर रिजल्ट के लिए एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से इन दवाओं को यूज में लाएं। और इस जो जानकारी के रिगार्डिंग आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।